भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, भंडारा के बाबा मस्तान शवाड़ में बाल उत्सव शारदा मंडल के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। महाप्रसाद बनाते समय 40 लीटर का प्रेशर कुकर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि मौके पर भगदड़ मच गई। हादसे में करीब 14 लोग झुलस गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल भंडारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी का इलाज जारी है और स्थिति स्थिर है। घायलों में परवेश शेख, आशीष गणवीर, भावेश खंगार, रितेश साठवने, विक्की गणवीर, साधना गणवीर, गीता अंबुलकर, ज्योति नाने, माया मारवाड़े, शिव मारवाड़े, सविता साठवने सहित अन्य शामिल है। भंडारा शहर के प्रभाग क्रमांक 11 से नगर परिषद चुनाव में अभय कोचे एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने कई वर्षों से वार्ड के नागरिकों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य किए हैं। वार्ड में सभी धर्मों और समाज के लोगों के लिए उन्होंने सदैव निष्पक्षता और समर्पण से काम किया है। इसी कारण आज वे वार्ड के लोगों के बीच एक लोकप्रिय और विश्वसनीय चेहरा बन चुके हैं। छुट्टे पैसे देने के विवाद को लेकर बस स्थानक पर महिला कंडक्टर और एक पुरुष यात्री के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि महिला वाहक ने यात्री को धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की। यह घटना लाखनी बस स्थानक पर घटी और वहां मौजूद यात्रियों ने इसका वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र आने वाले एक यात्री और महिला कंडक्टर के बीच टिकट के छुट्टे पैसों को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर महिला वाहक ने आपा खो दिया और यात्री पर हाथ उठा दिया। इस दौरान उसने यात्री को धक्का देकर मारा पीटा। घटना के बाद बस स्थानक पर अफरा तफरी मच गई। महिला कंडक्टर द्वारा यात्री पर हाथ उठाने की यह एक हफ्ते में दूसरी घटना है। इससे पहले सुरेवाड़ा में एक महिला वाहक ने छात्रा के बाल खींचे थे। ऐसे बर्ताव से परिवहन विभाग की छवि धूमिल हो रही है। फिलहाल परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। नागरिकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि संबंधित महिला वाहक पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। भंडारा नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद के लिए इस बार महिला आरक्षण की घोषणा होते ही शहर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पक्षों में योग्य महिला उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू हो गया है। इसी बीच भंडारा के लोकेश रामभाव खोबरागड़े, जिला सचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस भंडारा तथा प्रफुल्ल पटेल के कंधे सेवक की पत्नी एवं पूर्व नगर सेविका शुभांगी लोकेश खोबरागड़े का नाम भी प्रमुखता से चर्चा में बना हुआ है। शुभांगी लोकेश खोबरागड़े ने नगर परिषद
भंडारा के प्रभाग क्रमांक 11 से नगर सेविका के रूप में सेवा की है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से उठाया और उनके समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई। वार्ड में नागरिकों की सुविधा के लिए उन्होंने सड़क, नाली, स्वच्छता तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं पर लगातार काम किया है। यही कारण है कि आज वह नागरिकों में एक लोकप्रिय और विश्वसनीय जनप्रतिनिधि के रूप में जानी जाती है। सुख दुख में नागरिकों के साथ खड़े रहने वाली शुभांगी खोब्रागड़े की छवि एक सेवाभावी और जागरूक जनप्रतिनिधि की रही है। इसी कारण अब नगर परिषद अध्यक्ष पद की दौड़ में उनका नाम जोरदार चर्चा में है। 12 अक्टूबर 2025 को शासकीय विश्राम गृह में आम आदमी पार्टी की पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री भूषण ठाकुरकर, भंडारा जिला प्रवक्ता डॉक्टर नितिन तुरस्कर और जिलाध्यक्ष चंचल साड़वे उपस्थित थे। प्रदेश संगठन मंत्री भूषण ठाकुरकर ने बताया कि आम आदमी पार्टी भंडारा जिले की सभी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव स्वबल पर लड़ेगी। भंडारा, तुमसर, पौनी, साकोली नगर परिषद, लाखनी नगर पंचायत सहित जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाध्यक्ष चंचल साड़वे ने कहा कि भंडारा शहर में आम आदमी पार्टी शिक्षित, स्वच्छ छवि और समाज सेवा की भावना रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट देगी। प्रवक्ता डॉक्टर नितिन तुरस्कर ने कहा कि पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सफाई और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम करेगी ताकि नागरिकों को बेहतर जीवन मिल सके। इस पत्रकार परिषद में महिला अध्यक्ष इंजीनियर सुषमा मोहाड़, जिला संगठन मंत्री इंजीनियर दिलीप निखाड़े, जिला सचिव रिटायर्ड PSI दिलीप खरडे, शहराध्यक्ष अतुल लोनारे, मीडिया प्रभारी हर्षल वंजारी, अल्पसंख्यक सेल अनवर शेख, कामेश लेंडे, भूषण गणवीर, योगेश मोहाड़, शुभम मशीदकर, हेमंत जामुड़कर समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि अगर हमने रिजाइन दिया, मैंने बोला रिजाइन देने के बाद आप अगर हार गए चुनाव तो उसके बाद कि आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो नौकरी, क्योंकि वो एक्चुअली अपने लॉ में है। तो इस कारण हमने उनको भी बोला है कि आपका स्वागत है, तो वो भी तैयार है। अभी मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि नाम लूंगा तो मेरे कैंडिडेट को कोई भी चुना सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर एक्शन नहीं कर सकता। सिर्फ भंडारा नहीं, इसके साथ में तुमसर, साकोली और पौनी, ये चारों नगर परिषद हम लड़ाएंगे। उसी के साथ में जिला परिषद में भी आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट दी और जितनी भी ये स्थानीय स्वराज संस्थाएं की इकाइयां है, सभी इकाइयों में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने वाली है। और आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, इस देश में आज के तारीख में 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तीसरी है आम आदमी पार्टी। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं ये बाकी राष्ट्रीय पार्टियों के बाद में उनका प्रेफरेंस एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी में रहता है। बहुत सारे लोगों ने हमको अभी तक अप्रोच करके रखा हुआ है। हमारी ये सारे कैंडिडेट्स के साथ में हमारे डिस्कशन शुरू है और हमारा एनालिसिस शुरू है कि कौन से कैंडिडेट्स हमने देने हैं, महिला पुरुष। और आम आदमी पार्टी का जो भी प्रेफरेंस है वो शिक्षित और साफ छवि वाले कैंडिडेट्स को लेके हमारा प्रेफरेंस रहेगा। देखिए, कौन कहाँ जा रहा है इस पे तो मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, पर हम लोग जो कैंडिडेट देंगे वो साफ छवि वाले और शिक्षित कैंडिडेट होंगे, जिनमें लोगों के लिए काम करने की इच्छा है। रही बात आप इससे तोड़ के लाएंगे, उससे तोड़ के लाएंगे, तो ये तो सवाल आपने, मुझे लगता है कि आज के सत्ता पक्ष से करना चाहिए। पर किसी को तोड़ने रहे, हमको जिन्होंने अप्रोच किया है उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो भी इन्होंने भी बताया आपको, जिन्होंने हमको अप्रोच किया उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो समाज सेवा करने वाले, साफ छवि वाले लोग। अब मैं जब बता रहा हूँ कि साफ सुथरी छवि वाले शिक्षित लोग, तो वो दूसरी पार्टी का विषय तो आता नहीं उसमें। आप खुद ये बात सब खुद ही समझदार है, कैसे कैंडिडेट ये लोग देते हैं। देखिए, रणनीति साफ सुथरी है। आम आदमी पार्टी लोगों के मुद्दों लेके लोगों के बीच में जाए और लोगों के जो मुद्दे, मूलभूत जो सुविधाएं है, जो कि ये जो सरकार बैठी हुई है, जिनका ध्यान है मूलभूत सुविधाएं छोड़ के बाकी सारी चीजों पे है, वो जो
जो मूलभूत सुविधा है उनके तरफ लोगों का ध्यान खींचना और उसी के साथ में सरकार का ध्यान खींचना, ये हमारा प्रयास रहेगा। अब जो लोग मैंडेट देंगे वो मैंडेट हमको अच्छे से बदलेंगे। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, सारी सिविल सोसाइटी ने उन पत्रकारों के लिए आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप मेरे संपर्क क्रमांक ले लीजिए, कभी भी किसी भी किस्म की परेशानी होती है, आप जिलाध्यक्ष मेरे को अगर किसी दिन बताते मैं एक पे दौड़ के आऊंगा। उसमें कोई आप कभी दो राय मत रखना कि अगर किसी भी पत्रकार से या फिर जनता की सेवा करने वाला ऐसा भी कोई सोशल वर्कर है जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, हम जरूर उनके साथ हैं। भंडारा शहर के बाबा मस्तान शाह वार्ड में आयोजित बाल उत्सव शारदा मंडल के महाप्रसाद निर्माण के दौरान रविवार को बड़ा हादसा हो गया। 40 लीटर क्षमता वाले प्रेशर कुकर को खोलते ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। इस हादसे में करीब 14 लोग झुलस गए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत भंडारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायल व्यक्तियों में परवेश शेख, आशीष गणवीर, भावेश खंगार, रितेश साठवने, विक्की गणवीर, साधना गणवीर, गीता अमोलकर, ज्योति नाने, माया मारवाड़े, चिऊ मारवाड़े, सविता साठवने सहित अन्य शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर संदीप गजभिये एवं अतिरिक्त शल्य चिकित्सक डॉक्टर अतुल टेम्भो ने तुरंत अस्पताल पहुँचे। दोनों वरिष्ठ चिकित्सकों ने स्वयं सभी घायलों की जाँच की और उपचार में सक्रिय भूमिका निभाई। घायलों में से 12 से 14 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 6 लोगों को भर्ती रखा गया है। इनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उनके चेहरे, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर जलने के जख्म है, जिनका जिला अस्पताल में कुशलता पूर्वक इलाज चल रहा है। इस हादसे की जानकारी मिलते ही कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुँचे। इनमें जैकी रावलानी, जयश्री बोरकर, सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, विधायक नरेंद्र भुंडेकर, पूर्व नगर सेवक शमीम शेख, राजू पटेल, डिमू शेख आदि ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर संदीप गजभिये और डॉक्टर अतुल टेम्भो ने की त्वरित एवं संवेदनशील सेवा की सराहना नागरिकों द्वारा की जा रही है। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति स्थिर है, जिससे इलाके में राहत की लहर है। तो उसमें अभी 6 लोग भर्ती है, उनमें से 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष है। 2 महिलाएं हैं, उनको बहुत ही कम बर्न है और वो स्टेबल है। पुरुष जो है उनको चेहरे पे और तो किसी को हाथ पैर पे हल्के से बर्न के मार्क है, जो एकदम स्टेबल है, सुपरफिशियल बर्न है। हालत अभी एकदम काबू में है और कुछ गंभीर नहीं है। भंडारा जिले में स्कूलों तथा नई कक्षाओं के निर्माण के प्रस्तावों के साथ साथ नए अस्पताल के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के लिए जिलाधिकारी बैठक को लेकर इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ऐसे निर्देश पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने रविवार को आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में दिए। इसके साथ ही जिले के सर्वांगीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए कार्यों की सूची प्रस्तुत करने के आदेश दिए। जिला नियोजन भवन में आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष कविता उइके, सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, विधायक नरेंद्र भुंडेकर, विधायक नाना पटोले, जिलाधिकारी सावन कुमार, पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद कुमार साल्वे और विभिन्न विभाग के अध्यक्ष प्रमुखता से उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में 6 जून 2025 को हुई जिला नियोजन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रखा गया। इस समय सांसद पडोले ने भागड़ी गाँव में जल जीवन मिशन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सवाल उठाए और दूषित पानी का मुद्दा रखा। इस गांव के नागरिकों को दूषित पेयजल मिलने की बात कही, जिस पर पालक मंत्री ने प्रशासन को मामले की जांच करने के निर्देश दिए और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयश्री बोरकर की तत्परता और नेतृत्व से एक बड़ा हादसा टल गया। ब्रेकिंग न्यूज, BS क्राइम इंडिया न्यूज। शमशेर खान की खास खबर। भंडारा खात रोड DM बार के पास भंडारा शहर में DM बार के पास एक बड़ा पेड़ अचानक गिर गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पेड़ सीधे एक बिल्डिंग की गैलरी पर गिरा, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गए।
इस घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयश्री बोरकर तुरंत मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना देकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जयश्री बोरकर की तत्परता और नेतृत्व से एक बड़ा हादसा टल गया। मौके पर मौजूद नागरिकों ने उनके इस साहसिक और तेज कार्रवाई की जमकर सराहना की। BM बार के पास गिरा पेड़। स्थान खात रोड, भंडारा। फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से सभी सुरक्षित। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।